डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। समीर, यास्मीन और सलोनी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। ऑन 31 March 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर्स 1,10,000, जनरल लीजर, कैपिटल समीर, यास्मीन और सलोनी, तीनों की 7 लाख हो गई। इधर कैश बैलेंस 80,000, डेटर्स 10,000 का प्रोविजन बना हुआ है। नेट डेटर्स हो गए 80,000 के, स्टॉक 1 लाख का, मशीनरी 3 लाख की, बिल्डिंग 2 लाख, पेटेंट और P&L। ये आ गया आपका अकोमोडेटेड P&L का डेबिट बैलेंस। द अबाउट डेट समीर रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड। समीर मीन्स फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला समीर रिटायर हो गया और एग्रीमेंट क्या क्या हुआ उनके बीच में। डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन। 4,000 रुपये के बैड डेट्स हो गए और डेटर्स पे 5% प्रोविजन आपको मेंटेन करना है। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। पेटेंट विल बी कम्प्लीटली राइट ऑफ। पेटेंट को पूरा का पूरा 60,000 रुपये राइट ऑफ करना है। 5% डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग। स्टॉक पे, मशीनरी पर, बिल्डिंग पर, इन तीनों पर 5% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो इससे असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ये भी लॉस हो जाएगा। यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉपर्टी 3:2। न्यू रेशियो दे दिया है। समीर की रिटायरमेंट होने के बाद यास्मीन और सलोनी का न्यू रेशियो हो गया 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर रिटायरमेंट वाज वैल्यूड 5,40,000। ये गुडविल आ गई। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको केवल जनरल एंट्री ही पास करनी है। और इसके लिए मैंने कहा था, मैंने जो 7 पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंटों के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, सारी एंट्री पास हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है इसमें, तो सीधा गेन रेशियो निकाल लो। गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रिटायरमेंट हो गया समीर, बचे यास्मीन और सलोनी। तो ये यास्मीन का न्यू रेशियो हो गया 3:2, तो 3/5। और इसका ओल्ड रेशियो था यास्मीन का 3/10 और इसका भी 3/10, तो 3/10 ये हो गया यास्मीन का। सलोनी का निकाल लो, न्यू रेशियो हो गया 2/5 और ओल्ड था 3/10। अब यहाँ पर एलसीएम हो गया हमारे पास में 10, तो 6 - 3 3/10 हो गया इसका भी 10। 4 - 3 1/10, तो 3/10 1/10 इट मीन्स 3:1 इनका गेनिंग रेशियो हो गया। ठीक है, समझ गए? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो 3:1 गेनिंग रेशियो हो गया। अब ये तो हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल फर्म की गुडविल दी है। फर्म्स गुडविल इक्वल टू 5,40,000। इसमें समीर का शेयर निकाल लो। समीर शेयर 5,40,000 इंटू समीर का शेयर है 4/10, तो इंटू 4/10, तो 5,40,000 का 4/10 करोगे आप, तो इसका शेयर आ जाएगा 2,16,000। 5,40,000 डिवाइडेड बाई कर दो 10 और इंटू कर दो 4, तो 2,16,000। अब इसको गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेन रेशियो अपना कितना है? 3:1, ये रहा। तो जो आपका यास्मीन है वो बियर करेगा 3/4 इंटू 2,16,000 और सलोनी बियर करेगी 1/4 इंटू 2,16,000। इसको गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
इसका तो आ गया 54,000 सलोनी का, और इसको 3 से इंटू कर देंगे तो इसका आ जाएगा 1,62,000। हो गया 2,60,000, दोनों का सम करके देख लो। जीरो 4 2 6 162 प्लस 54, 2,16,000 हो गए। ये लो, अब इसकी एंट्री कर देंगे। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी गुडविल के ट्रीटमेंट की। क्या एंट्री करेंगे? कौन है गेन में कौन कौन है? एक तो यास्मीन और एक सलोनी। तो यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन के हो गया 1,62,000। फिर सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका 54,000। 2 रिटायर्ड कौन है? समीर कैपिटल अकाउंट 2,16,000। गुडविल बीइंग एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, इसका नरेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सेकंड पॉइंट होगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बैलेंस शीट में चेक कर लो, परचेज गुडविल है क्या? बैलेंस शीट में आपके पास इधर असेट साइड मिलेगी, नहीं है परचेज गुडविल, तो उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, ट्रीटमेंट ऑफ अकुमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। आपकी बैलेंस शीट में एक अकुमुलेटेड है जनरल लीजर लायबिलिटी साइड में, एक अकुमुलेटेड है P&L का डेबिट बैलेंस असेट साइड में। और मैंने क्या कहा था? लायबिलिटी साइड के आइटम के लिए पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे और जनरल लीजर डेबिट हो जाएगा। तो सेकेंड एंट्री कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, टू समीर कैपिटल अकाउंट, टू यास्मीन कैपिटल अकाउंट, और टू सलोनी कैपिटल अकाउंट। सलोनी कैपिटल अकाउंट कितना है बैलेंस शीट में? देखो जनरल लीजर आपके पास, जनरल लीजर है 60,000, ओल्ड रेशियो में 433 में ही करना है, तो 60,000 तो जनरल लीजर में डाल दो, और 433 में करेंगे तो 24,000, 18,000 और 18,000। ये लो, ये हो गया ट्रीटमेंट तुम्हारा अकुमुलेटेड के लायबिलिटी साइड वाला। तीसरी एंट्री हो जाएगी असेट साइड वाले अकुमुलेटेड के लिए, तो इसमें पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब P&L में देखो कितना बैलेंस एसेट साइड में, P&L में 50,000, वही 433 में कर देंगे, तो P&L में डाल दो 50,000, इसका 20,000, इसका 15,000 और इसका भी 15,000। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ अकुमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। पहला पॉइंट रेशियो वाला हो गया, दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, तीसरा अकुमुलेटेड हो गया, चौथा अब अपन रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। फर्स्ट एंट्री वो करेंगे जिसमें फर्म को लॉस होगा। अब लॉस किस किस में हो रहा है? देखो डेटर्स 4,000 विल बी बैड डेट्स, तो पहले तो बैड डेट्स की एंट्री कर दो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये 4,000 रुपये के बैड डेट्स हो गए। अब आपके पास में देखो प्रोविजन पहले से मेंटेन है बैलेंस शीट में 10,000, ये देखो 10,000, और बैड डेट्स आपके 4,000 हुए हैं, तो इससे राइट ऑफ हो जाएंगे। तो सेकेंड एंट्री इसको राइट ऑफ करने की कर दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 4,000।
अब आपके पास में प्रोविज़न में 10,000 रुपये थे, इसमें 4,000 रुपये आपके बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए, अभी भी आपके पास प्रोविज़न में 6,000 रुपये बचे हुए हैं। अब न्यू प्रोविज़न में मेंटेन करना है डेटर्स पे 5%, और डेटर्स आपके पास में 50,000 के 90,000 के बैलेंस शीट में है, इसमें से 4,000 रुपये बैड डेट्स के हो गए, तो अब आपके पास 86,000 के बैड डेट्स और रह गए, और प्रोविज़न हमेशा नेट डेटर्स पे ही बनता है। तो आपके पास 90,000 के ये डेटर्स थे, इसमें से राइट ऑफ हो गए आपके 4,000 एज ए बैड डेट्स, तो नेट डेटर्स आपके पास में बच गए अब 86,000, और इसका 5% बनाएंगे 4,300। ये आपका प्रोविज़न अब मेंटेन करना है। तो आपके पास 6,000 तो पहले से ही प्रोविज़न बचे हुए हैं, और रखना है 4,300, तो 6,000 पहले के प्रोविज़न में है, क्योंकि 10 थे, 10 में से 4 अपने बैड डेट्स के राइट ऑफ कर लिए, 6 बच गए, और हमें अब की बार प्रोविज़न कम रखना है, तो ये 1,700 रुपये ये तो आपको प्रॉफिट में चला जाएगा, रिवलेशन CR हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही प्रोविज़न ज़्यादा है तो प्रोविज़न को कम करना पड़ेगा, 4,300 तक लाना पड़ेगा, तो 1,700 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जो रिवलेशन के CR में आएगा। तो ये प्रॉफिट वाली एंट्री में आएगा, लॉस वाली एंट्री में नहीं आएगा। तो पहले प्रॉफिट वाली एंट्री कर देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्रॉफिट में रिवलेशन CR हो जाएगा, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स DR हो जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे, और देख लेते हैं और किसी प्रॉफिट हो तो। सेकंड पॉइंट में क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, लॉस होगा, ये प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएट करना, ये भी लॉस होगा, एक ही प्रॉफिट है केवल 1,700 रुपये का ही बस। तो यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये 1,700 आपके प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन CR हो जाएगा 1,700 से। अब लॉस वाली एंट्री कर लेते हैं। लॉस किस किस में हो रहा है, तो 6 नंबर पे एक तो लॉस हो रहा है आपके अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा ना लॉस वाली एंट्री में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब देखो किस किस से लॉस हो रहा है, एक तो क्रेडिटर्स से, अनरिकॉर्डेड थे उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इट मीन्स लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ते ही लॉस हो जाएगा 20,000 का, तो ये क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करना है। उसके बाद पेटेंट कंप्लीटली राइट ऑफ, पेटेंट पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दो टू पेटेंट अकाउंट। पेटेंट हमारे पास बैलेंस शीट में कितना है, पेटेंट हमारे बैलेंस शीट है 60,000, ये पूरा का पूरा डाल दो 60,000, ये पेटेंट का लॉस हो गया। उसके बाद हो गया अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, पेटेंट विल बी कंप्लीटेड, ये भी हो गया। 5% डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, तीनों को ही 5% से कम करना है। तो टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट और टू बिल्डिंग अकाउंट। अब देखो कितनी कितनी आपके पास में, सबका 5% डेप्रीसिएशन। स्टॉक 1 लाख का है, 5% 5,000 हो गया, 5,000 डाल दो स्टॉक में। उसके बाद आपके पास मशीनरी 3 लाख की है, 3 लाख का 5% कितना हो गया 15,000, मशीनरी में डाल दो 15,000। और बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग हमारे पास बैलेंस शीट में 2 लाख की, और 2 लाख का 5% 10,000 रुपये हो गया, 10,000 ये बिल्डिंग में डाल दो। तो टोटल लॉस कितना हो गया 20, 60 80 और 20, ये 1,10,000, 1,10,000 का टोटल लॉस हो गया। ये होगी लॉस की एंट्री। तो एक एंट्री जिसमें फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, प्रोविज़न आपका कम हो गया था 1,700 रुपये से, वो प्रॉफिट हो गया, एक ही प्रॉफिट की एंट्री है। और लॉस आपके 5 आइटम से हुआ, क्रेडिटर्स बढ़ गए 20,000 के, वो लॉस हो गया। पेटेंट कंप्लीटली राइट ऑफ हो गए, 60,000 पूरे की पूरी लॉस हैं। स्टॉक 5% से कम कर दिया, ये भी लॉस है। मशीन कम कर दी 5% से 15,000 का, ये भी लॉस है। बिल्डिंग कम कर दी 10,000 की, ये भी लॉस है। अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो नेट लॉस ज़्यादा आ रहा है। नेट लॉस के लिए रिवैल्यूएशन आपका CR हो गया 1,700 रुपये से,
और रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हो गया 1,10,000 से। तो डेबिट ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है तो लॉस होगा। 1,10,000 में 1700 माइनस कर लो, 1,08,300 रुपये का नेट लॉस हो गया, जो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए पार्टनर हो जाएंगे आपके डेबिट और रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। तो पार्टनर के नाम अपने पास में समीर है, सब ओल्ड पार्टनर्स के। समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीसरा सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 1,08,300 इसको 433 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,800 इंटू 4, 1,08,300 है ना, 1,08,300, 1,08,300 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, सम ऑफ रेशियो 10 है ना, इंटू 4, इसका तो आ जाएगा 43,320 और इसका आ जाएगा 3 से इंटू करने पर 32,490 और इसका भी 32,490। अब इसका सम करके देख लो, 43,320 ये आपका 1,08,300 लॉस डिस्ट्रीब्यूट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया आपका चौथा। पहला था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, दूसरा था गुडविल का ट्रीटमेंट, तीसरा हो गया अकोमोलेटेड, चौथा हो गया रिवैल्यूएशन। अब पांचवा है असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। क्वेश्चन में किसी भी पार्टनर ने कोई भी असेट्स टेकन ओवर नहीं की है तो ये पॉइंट आपको अप्लाई करना नहीं है। अब छठा पॉइंट है रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। तो रिटायर्ड पार्टनर के पेमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसका जो भी समीर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा रिटायरमेंट के बाद उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन अकाउंट। समीर लोन अकाउंट। अब इसके लिए हमें इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको बार बार बता रखा है कि समीर की ओपनिंग कैपिटल ले लो जो बैलेंस शीट में गिवन है। ओपनिंग कैपिटल इसकी बैलेंस शीट में गिवन है समीर की 3 लाख। 3 लाख तो ये डाल दो। अब जहाँ जहाँ समीर एंट्री में क्रेडिट है वो तो कर दो इसमें प्लस, और जहाँ जहाँ एंट्री में डेबिट है वो कर दो माइनस। इसकी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा जो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री में यास्मीन सलोनी डेबिट है, समीर क्रेडिट है। तो सबसे पहले 2,16,000 ये प्लस करो, ऐड शेयर इन गुडविल, 2,16,000 तो ये प्लस हो गए। उसके बाद सेकेंड एंट्री में समीर क्रेडिट है 24,000, ये प्लस कर दो, ऐड शेयर इन जनरल रिजर्व 24,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में समीर डेबिट है 20,000 से माइनस कर दो, लेस शेयर इन P&L डेबिट। कितना था इसका? 20,000 था ना, 20,000 ये माइनस कर दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री में इसमें पार्टनर्स है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है पार्टनर, इसमें भी नहीं है पार्टनर, इसमें भी नहीं है पार्टनर। लास्ट ये एंट्री है समीर डेबिट है तो माइनस कर दो 43,320, लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये आया था इसका 43,320, 43,320 ये भी माइनस कर दो, लॉस है ना। और फिर इसका नेट अमाउंट निकाल लो जो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
अब इसका नेट अमाउंट आएगा 3 लाख प्लस 2,16,000 प्लस 24,000 माइनस 20,000 और माइनस 43,320। तो ये आपका लोन अकाउंट बैलेंस जाएगा 4,76,680 और ये डाल दो यहाँ पर 4,76,680 4,76,680। ये इसका नेट क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपकी एंट्रीज कंप्लीट होगी। लास्ट पॉइंट बचा कैपिटल एडजस्ट, जो इसमें है ही नहीं तो आपको करना नहीं है। तो इसमें 2 पॉइंट नहीं थे, एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर, एक कैपिटल एडजस्टमेंट, बाकी 5 पॉइंट थे, वो 5 की एंट्री करती है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ। 3 पार्टनर हैं XYZ। एज एट 31/March 22 दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:3:2। वही सेम रेशो है, नहीं उसमें 4:3 था, इसमें 3:3:2 है। क्रेडिटर्स है 2,50,000, जनरल रिजर्व 80,000, पार्टनर्स के लोन भी हैं बेटा अब की बार X और Y दोनों के। कैपिटल 1,60,000 और 50। इधर कैसेट बैंक है, BR है, डेटर्स पे प्रोविजन बना हुआ है, स्टॉक है, फिक्स असेट्स है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और P&L। ये देखो असेट साइड के 2 अकोमुलेटेड आ गए अब की बार 16,000 और 4,000। इधर एक ये आ गया जनरल रिजर्व, ठीक है। 1 अप्रैल 22 वाई डिसाइडेड टू रिटायर्ड, अब की बार बीच वाले को रिटायर कर दिया वाई को, फ्रॉम द फर्म इन फॉलोइंग टर्म। स्टॉक भी डेप्रिसिएटेड बाई 12,000, स्टॉक को कम करना है, डेप्रिसिएट करना है 12,000 से। बाई आते ही समझ आया करो, सेम अमाउंट आएगी रिवोल्यूशन में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी रिटर्न ऑफ, ये तो लिख दिया, नहीं लिखता तो भी रिटर्न तो करना ही पड़ता, अकुमुलेटेड राइट ऑफ होते ही। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज टू 6,000, प्रोविजन को बढ़ाना है टू 6,000, 2 आ गया, डिफरेंस आएगा 4,000 और 6,000, 2,000 रुपये से बढ़ेगा प्रोविजन। बाई में सेम अमाउंट आता है, 2 और 8 में डिफरेंस आता है। फिक्स असेट्स एप्रिसिएटेड बाई आ गया 10% से, फिक्स असेट्स को एप्रिसिएट करना है, बढ़ाना है। गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड 80,000 एंड अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर भी एडजस्टेड X एंड Z कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही कैपिटल से एडजस्ट होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाई। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट टू इफेक्ट द अबव। तो अब की बार एंट्रीज नहीं पूछी बेटा, अकाउंट पूछ लो। डायरेक्ट अकाउंट भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट होता था ना, और प्रॉफिट वाली में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता था। तो लॉस वाली एंट्री डेबिट में डाल दो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाले क्रेडिट में डाल दो। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गई इन रुपीज़, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया इन रुपीज़। तो लॉस किस किस से हुआ देखो, स्टॉक भी डेप्रिसिएटेड बाई 12,000, ये सीधा लॉस हो गया, 12,000 का डाल दो टू स्टॉक, 12,000। कब होगा लॉस? जब असेट्स आपकी डिक्रीज होगी और लायबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रॉफिट कब होगा? असेट्स इंक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो स्टॉक कम हो गया 12,000 से, लॉस हो गया। एडवर्टाइजमेंट से ये तो अकोमुलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, इसमें आएगा ही नहीं रिवैल्यूएशन में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 6,000, 4,000 से 6,000, 2,000 का प्रोविजन बढ़ गया। प्रोविजन लायबिलिटी होती है तो लॉस हो गया। टू PBDD प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिक्स असेट्स भी एप्रिसिएटेड बाई 10%, ये एप्रिसिएट बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया बाई फिक्स्ड असेट्स, कितना? 10%। अब फिक्स असेट्स आपके पास बैलेंस शीट में कितने की देखो, फिक्स असेट्स है हमारे पास 3 लाख, 3 लाख का सीधा 10% हो गया 30,000, 30,000, ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद गुडविल कभी भी नहीं आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कैपिटल और गुडविल कभी नहीं आती है। तो इसके
आंसर निकाल लो, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस तो निकल जाएगा। देखो आपके पास में 30,000 रुपये तो हो गए इधर रिवोल्यूशन के CR में, इनकी CR का मतलब प्रॉफिट हो गया 30,000 और DR का मतलब लॉस 14,000 का हो गया लॉस, तो 16,000 रुपये आपके प्रॉफिट के बच गए, जो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ लिख दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल हो तो करंट अकाउंट से करना बेटा, इसमें देख लो फिक्स कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग मानी जाएगी, नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन तो फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर दो। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X Y और Z। 16,000 को रेशियो क्या था इनका, रेशियो था 3:3:2, 3 3 6 2 8, 8 दूनी 16 तो 6,000 और 4,000, ये 16,000 रुपये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज ए प्रॉफिट। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके भी मैंने कहा था आपको वही 7 पॉइंट है, 7 पॉइंटों से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीन पार्टनर हैं X Y और Z। इधर पर्टिकुलर X Y और Z, X Y Z, X Y Z, ये पर्टिकुलर हो जाएगा और ये भी पर्टिकुलर हो जाएगा। पहला पॉइंट रेशियो का है, रेशियो की कोई एंट्री नहीं होती, बार बार कह रहा हूँ मैं, उसकी जगह अपने को लेना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस BD। देखो इनकी कैपिटल कितनी कितनी है पार्टनर्स की बैलेंस शीट में, 1,60,000 50,000, X की 1,00,000, Y की 60 और उसकी 50, 1,60,000 और 50,000। ठीक है। नंबर 2 पे गुडविल का ट्रीटमेंट। अब गुडविल देखो कितनी है फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 80,000। 80,000 में रिटायर कौन हुआ, रिटायर हो गया आपका Y, तो Y का शेयर निकालो, Y का शेयर है 3/8, तो 80,000 का 3/8 निकालो, Y शेयर इन गुडविल 80,000 इंटू 3/8, 3:3 रेशियो है ना, X Y Z का 3:2, 3:3:2 है, तो सम ऑफ रेशियो 8 हो गया ना, तो Y का शेयर है 3, ये वाला Y का, तो 3/8 30,000 हो गई इसकी गुडविल। अब गेन रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेन रेशियो देखो आपके पास न्यू रेशियो की इन्फॉर्मेशन है क्या, कहीं भी न्यू रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं भी नहीं है कि Y जो रिटायर हुआ उसने अपना शेयर किस पार्टनर को सेक्रीफाई करके गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने क्या कहा था यहाँ पर X Y Z 3:2, Y को हटा दो 3:2, ये बचा, वही आपका गेन रेशियो आएगा और वही न्यू रेशियो आएगा। तो 30,000 को गेन रेशियो हो गया आपका 3:2, तो इसमें X कितना बियर करेगा 3/5 इंटू 30,000, और Y रिटायर हो गया, Z बियर करेगा 2/5 इंटू 30,000, तो 18,000 तो X बियर करेगा और 12,000 Z बियर करेगा। तो रिटायर कौन हुआ Y, तो Y के कॉलम में लिखेंगे बाई X के नाम से, बाई X कैपिटल, और बाई Z कैपिटल Y के कॉलम में, और कितना कितना अमाउंट होता है 18,000 12,000, 18,000 और 12,000, और इधर करेंगे टू वाइज कैपिटल के नाम से X के 18,000, Y के डैश कर दो, Z के 12,000। ये हो गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ
गुडविल। उसके बाद में थर्ड नंबर पे था अकुमुलेटेड। अकुमुलेटेड आपके पास में देखो लाइबिलिटी साइड में तो है एक आइटम जनरल रिजर्व और असेट साइड में दो दो हैं। तो लाइबिलिटी वाले तो CR में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 80,000 है तो बाई रिजर्व अकाउंट। 80,000 को रेशियो क्या था 332, तो कितना हो जाएगा 332 को 30,000 30,000 20,000 30,000 60 और इसके 20 आ गए 80। इधर असेट साइड में है उनको डेबिट में डाल देंगे। एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है और एक है P&L। ये भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 16,000 और ये है 4,000, तो 16 3 3 2 में 2,000 6,000 6,000 और 4,000 6,000 6,000 और 4,000 16,000 ये हो गया। और P&L में अपने पास में है 4,000, तो 4,000 और 4 1600 आ गए, नहीं 1200 और 800 1200 800 के 3 3 2 है ना, 8 से काटेंगे इसको अपन 500 5 या 1500 1,000 आएंगे। 1500 1,000 1500 3,000 और 1,000 इसके। ये आ गया अकोमोडेटेड। कौन सा पॉइंट हो गया ये, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट रेशो, दूसरा गुडविल, तीसरा अकोमोडेटेड। अब फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। फोर्थ पॉइंट आपका है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिवैल्यूएशन का यहाँ पर देखो 6,000 6,000 4,000 प्रॉफिट आया है, CR में डाल दो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। 6,000 6,000 और 4,000, ये हो गया फोर्थ पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर। इसमें भी नहीं है, किसी भी पार्टनर ने कोई भी असेट्स लायबिलिटी नहीं ली है। उसके बाद रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट वो इसमें कर देंगे और कैपिटल एडजस्टमेंट भी इसमें नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट तो आपने लिया ही नहीं है, आगे लेंगे अगले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर रिटायर्ड पार्टनर कौन है, वाई। इसका टोटल लगा करके बैलेंस निकाल लो और जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट में डाल दो। पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है तो 60,000 तो वाई की कैपिटल हो गई, 18,000 प्लस 12,000 गुडविल में शेयर हो गया इसका, तो 30,000 हो गया इसका रिजर्व में शेयर और 6,000 हो गया इसका रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर। तो क्रेडिट में आ रहा है इसका 1,26,000। अब इसमें से डेबिट वाले माइनस कर दो 7,500 माइनस कर देंगे तो 1,18,500 रुपये आ गए जो इसके लोन अकाउंट में चले जाएंगे। इसका पहले का भी लोन है तो चाहो तो आप उसको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। वैसे 1,18,500 इसके लोन अकाउंट में डाल दो, यहाँ लिख दो टू वाइज लोन अकाउंट 1,18,500 रुपये और टोटल कर दो 126,000 हो गया। अब इसका टोटल इधर देखो, बच गए एक्स और जेड, इनका बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस CD, क्लोजिंग कैपिटल आ जाए इनकी। तो 1,00,000 तो एक्स की कैपिटल हो गई 1,00,000 और 30,000 36,000, ये 1,36,000 तो हो गया इसका CR का टोटल 1,36,000। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो 1,36,000 में से 18,000 माइनस 6,000 डेबिट वाले आइटम और माइनस 1,500, इसकी कैपिटल आ गई 1,10,000 और 500 1,10,500 1,10,500 और इसका टोटल हो गया 1,36,000। अब जेड का निकाल लो। जेड 50 70 74,000 हो गया क्रेडिट का टोटल। अब 74 में से ये 12 16 17,000 माइनस कर लो, 76 में से 17 माइनस करोगे, इसकी कैपिटल आ जाएगी 59,000, इसकी कैपिटल आ जाएगी 57 आएगी 59, 50 60 70 74,000, 74 माइनस
12 16 17,000 57 आएगी, 57,000 इसकी कैपिटल आ जाएगी, 57,000। ये लो, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाओ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब लास्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट, 7वां पॉइंट वो इसमें आएगा नहीं। छठा रिटायर्ड पार्टनर लोन में डाल ही दिया, और 5वां कौन सा था, असल टेकन और था नहीं वो, उसको अपन ने छोड़ दिया। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है वापस, ये बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। इधर लायबिलिटीज अमाउंट और इधर असेट्स अमाउंट इन रुपीज। देखो बैलेंस शीट बनेगी बेटा बैलेंस शीट से। फर्स्ट आइटम क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स को अपन ने कम ज़्यादा किया था अब की बार क्रेडिटर्स का कुछ नहीं किया, तो एज इट इज़ कर दो 2,50,000। क्रेडिटर 2,50,000, 2,50,000। दूसरा आइटम क्या है, दूसरा आइटम हमारे पास में है जनरल लेजर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लोन एक्स का और वाई का, तो एक्स का लोन तो 50,000 है, एज इट इज़ कर दो एक्स लोन 50,000 एज इट इज़। और वाई रिटायर हुआ था, वाइज लोन। अब इसका पहले बैलेंस शीट में कितना है वाई का लोन, पहले बैलेंस शीट में इसका 40,000, और अभी कितना डाला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1,18,500, तो 40,000 प्लस 1,18,500 कितना हो गया, 1,58,500 इसका लोन हो गया वाई का। जेड का लोन है नहीं। चलो और देखो नेक्स्ट आइटम, लोन हो गया। उसके बाद कैपिटल आएगी एक्स की और जेड की। वाई का तो लोन हो गया ना, तो एक्स और जाएगी ये 1,10,500 और 57,000 डाल दो एक्स की, तो कैपिटल एक्स और जेड 1,57,000, 1,10,500 और 57,000। एक्स की 1,10,500 और उसकी 57,000। इसके अलावा कोई लायबिलिटी बढ़ी हो तो देख लेना, रिवोल्यूशन में पता लग जाएगा। स्टॉक है, पीबीडी है, नहीं है। अब आ जाओ असेट साइड में। असेट साइड में फर्स्ट आइटम आपका है कैसेट बैंक 50,000, तो कैसेट बैंक पार्टनर्स को पेमेंट तो किया नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा कैश एट बैंक 50,000 का 50,000। हाँ यदि रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट कर देते इसमें से कम कर देते, एज इट इज रहेगा। अब तो पेमेंट किया ही नहीं किसी को, न कहीं से पेमेंट आया न कहीं गया। BR भी एज इट इज रहेगा 60,000, इसको भी कम ज़्यादा नहीं किया अपन ने। BR 60,000 बिल्स रिसेबल, ये भी एज इट इज़ है। उसके बाद डेटर्स, अब प्रोविजन आपका 6,000 हो जाएगा, बढ़ाया था नहीं, देखो 4 से 6 कर दिया था, तो 80 में से 6 माइनस के कर दो प्रोविजन के, तो डेटर्स 80,000 लेस प्रोविजन, अब 6,000 कर दो तो 74,000 के डेटर्स हो जाएंगे। उसके बाद डेटर्स के बाद फिर स्टॉक 1,24,000 था, और स्टॉक अपने कुछ किया था क्या, 12,000 से डेप्रीशिएट कर दिया था, तो 1,24,000 में से अपन 12 माइनस कर देंगे तो 1,12,000 रह जाएंगे क्या, 1,12,000 दिखा दो आपका स्टॉक। डेप्रीशिएट ही था ना, एप्रीशिएट तो नहीं था ना, हाँ डेप्रीशिएट ही 12,000 से, तो स्टॉक में 1,24,000 में से 12 माइनस कर दो, 1,12,000 का स्टॉक हो गया। उसके बाद स्टॉक के बाद फिर अपने पास में है फिक्स एसेट्स 3 लाख। फिक्स एसेट्स को एप्रिशिएट किया था 10% 30,000 से, तो 3,30,000 दिखा दो फिक्स एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स 3,30,000 दिखा दिया अपन ने। फिक्स एसेट्स के बाद में फिर आपके पास में है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकोमुलेटेड था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, P&L था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
आगे सारे इनके अलावा कोई एसेट्स लायबिलिटी हमारे पास में एडिशनल में नहीं है, तब इसका टोटल लगा दो, दोनों साइड का सेम आना चाहिए। 2,50,000 प्लस 50,000 3,00,000 तो ये हो गए। 1,58,500 का लोन हो गया। 1,10,500 इसकी कैपिटल हो गई और 57,000 इसकी कैपिटल हो गई। 6,26,000 बैलेंस शीट का टोटल आ गया। 6,26,000 लायबिलिटी का सेम इधर एसेट्स में आ जाएगा। 50,000 बैंक बैलेंस हो गया, 60,000 BR हो गया, 74,000 डेटर्स बच गए, 1,12,000 स्टॉक हो गया, 3,30,000 आपका फिक्स एसेट्स हो गया। 6,26,000 इसका टोटल आ रहा है। क्लियर? तो बैलेंस शीट बनाने में तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाओ, उसमें जो डिक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ कर दो, इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, कोई एडिशनल एसेट्स लायबिलिटी उसको शो कर दो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। रिटायर्ड पार्टनर का बैलेंस लोन अकाउंट में डालना है, रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आज 2 क्वेश्चन हो गए, तकरीबन पौने घंटे का वीडियो बन गया, बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। नेक्स्ट पीरियड में अपन और देख लेंगे बेटा, है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो, क्लियर नहीं हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट पीरियड में और अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी दिखाने की कोशिश करेंगे, या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में ले लेंगे, इससे पहले और सिंपल क्वेश्चन ले लेंगे, एसेट्स लायबिलिटी वाला भी लेंगे, सारे पॉइंट लेंगे। थैंक यू बेटा।